नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है। मैं एक वास्तु विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपके लिए एक वास्तुशास्त्र का ऐसा सूत्र लाया हूँ, जिससे आपके जीवन में सही में परिवर्तन आ जाएगा। यदि आप इस चीज़ को, इन बातों को आज समझ लेते हैं, तो कल से ही आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा और आप एक नया जीवन महसूस करेंगे। अगर आपको यह लगता है कि आप एक शरीर हैं, जिसका एक नाम है, एक व्यक्तित्व है, एक पहचान है, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक वर्चुअल रियलिटी है, जिसको हम इस संसार में महसूस करते हैं। दरअसल आपका घर आपका दूसरा घर है। आपको ऐसा लगता है कि आपका जो भवन है, वो आपका प्रथम भवन है, ऐसा भी नहीं है। ये भी एक वर्चुअल रियलिटी है। तो आपका पहला घर क्या है और आप हैं कौन? तो आप जो कोई भी हैं, इसको तो आपको साधना से पता करना होगा और साधना का एक हिंट दे देता हूँ मैं, आपका पहला साधन, उस साधना को करने के लिए आपका शरीर ही होगा। तो शरीर के थ्रू ही आप उस साधना को कर पाएँगे, जिससे आप जान पाएँगे कि आप कौन हैं और ये तो आपका टास्क है। हम चलते हैं वास्तुशास्त्र के विषय में, जिसमें हम समझते हैं कि आपका वास्तविक घर क्या है। तो जो आपका घर है, जो दिखता है आपको, जिसमें आप रहते हैं, आपका भवन, यह तो आपका दूसरा घर है। आपका पहला घर है शरीर और ये दोनों ही घर पंच तत्वों से बने हैं, इसको हम समझ चुके हैं। तो पूर्व में हम पंच तत्वों के बारे में जैसा समझे हैं, तो उसमें शोधन करके, उसको सही प्रकार से सुव्यवस्थित करके ज़ाहिर-सी बात है हम अपने जीवन को बहुत सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए कि शरीर की तत्व शुद्धि किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे मैं आज आपको एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके शरीर की और आपके भवन की, आपके पहले घर की और आपके दूसरे घर की, इन दोनों ही घर की, जिसमें आप जो आपके लिए आवश्यक है, इन दोनों की ही तत्व शुद्धि एक साथ हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में तत्वों के प्रमाण, शुद्धि और प्रयोग विस्तृत तौर पे बताए गए हैं। दोनों ही घरों की तत्व शुद्धि, जिस प्रकार से आपका घर बाहर और अंदर दोनों ही प्रकार से साफ होना चाहिए, उसी प्रकार आपका शरीर बाहर और अंदर दोनों ही प्रकार से साफ होना चाहिए। मैं आज जो विधि आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप इजीली समझने के लिए डिटॉक्स शब्द से आप समझ सकते हैं। ऐसी चीजें, ऐसे तत्व जो हमारे लिए हानिकारक हैं। सब कुछ पंच तत्वों से तो बना ही हुआ है, लेकिन हानिकारक पदार्थों को हम कूड़े करकट के जैसे बाहर निकाल देते हैं और एसेंशियल चीज़ों को, जो हमारे लिए आवश्यक हैं, हम जिसके ज़रूरतमंद हैं या जो हमारे जीवन में जीवन की वृद्धि करती हैं, ऐसे तत्वों को हम रख कर अपने जीवन में अपनाकर हम उसमें शुद्धि करके अपने जीवन को बहुत सुखमय, शांतिमय और संतोषप्रद बना सकते हैं। शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, वह अंदर की ओर भोजन है। मतलब जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, वह ही हमारा शरीर बन जाता है। अन्नमय कोश उसी से बनता है। तो भोजन की शुद्धि करके आप ऐसी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करें, जिससे आपके जीवन में आपका शरीर सूट करता हो, जो सूटेबल हो। जो बाहर के ऐसे पदार्थ हैं, जिन्हें आप नहीं खाना चाहिए, जैसे फ़ास्ट फ़ूड और तैलीय चीज़ें, जो धूल लगे, पुराने सड़े-गले चीज़ें या पैकेज्ड फूड जो आपको नुकसानदायक आपके लिए है, आप यह ना खाकर यदि शुद्ध अन्न ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में पृथ्वी तत्व की शुद्धि होने लग जाती है। बाहर, शरीर के बाहर पृथ्वी तत्व क्या है? वस्त्र आदि, संसाधन आदि। तो आप अपने वाहन को साफ-सुथरा रखते हैं, आप अपने घर को साफ-सुथरा रखते हैं और आप अपने घर में चीज़ों को, जो पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं मूल रूप से, उनको सँभाल कर सही दिशा में, सही स्थान में रखते हैं और साफ-सुथरा वस्त्र पहनते हैं। इससे आपके शरीर के बाहर, आपके घर में तत्व शुद्धि, पृथ्वी तत्व शुद्ध होने लग जाता है। उसी प्रकार से जल तत्व को शुद्ध करने के लिए आपको कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए और शुद्ध पेयजल को ग्रहण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में
जल के कारण ही रक्त में और अनेक प्रकार की आपके अंदर जो जलीय अवयव बह रहे हैं, उनमें शुद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा। और बाहर जब हम देखते हैं, तो हम सही तरीके से स्नान करके, स्वच्छ होकर और अपने घर की नालियों को साफ करके, जो नाली हैं हमारे घर के, वो भी हमारी शरीर की जैसे नसें हैं, वैसी वो नालियाँ हैं। तो हम जब शुद्ध जल पीते हैं, शुद्ध जल ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर की नसें साफ होने लग जाती हैं। और घर को यदि हमको शुद्ध करना है, तो हमें उनके नालियों को साफ करना चाहिए। इस प्रकार से अंदर और बाहर दोनों प्रकार से हम जल तत्व की शुद्धि कर सकते हैं। वायु तत्व में जब ध्यान देते हैं, तो हम श्वास के द्वारा जो वायु ग्रहण करते हैं, वह शुद्ध होना चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और बाहर वातावरण शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए आप पेड़-पौधे लगा सकते हैं और इससे दोनों प्रकार से आप बाहर का वातावरण तो शुद्ध करेंगे और उनमें से निकलने वाले प्राणवायु को ग्रहण करके आप अपने आंतरिक वायु तत्व की शुद्धि करेंगे। अग्नि तत्व को शुद्ध करने के लिए आपको शुद्ध सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणों में स्नान करना चाहिए। और अंदर जब हम देखेंगे, तो जठराग्नि को प्रबल करने के लिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जैसे प्राणायाम, व्यायाम और सुपाच्य भोजन को ग्रहण करना चाहिए, जिससे आपकी जठराग्नि यानी पेट के अंदर की जो आग है, जो आपके भोजन को पचाती है और आपको एनर्जी देती है, वह शुद्ध हो सकेगी। आकाश तत्व को शुद्ध करने के लिए आप बाहर जो इन्फॉर्मेशंस आप ले रहे हैं, जैसे मोबाइल से आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, किसी व्यक्ति से आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, टीवी से आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो जहां कहीं से भी आपको विचार बाहर से मिल रहे हैं, तो उसे आप बाहरी तौर पे आकाश तत्व समझिए। और आकाश तत्व को शुद्ध करने के लिए हमको सही संगत में रहना चाहिए, जिससे हम सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज को ग्रहण करें और बुरी चीजों से बच सकें। उसी प्रकार से आपको ध्यान करके आपके अंदर के विचार को शुद्ध करना चाहिए। इस प्रकार से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, आप 5 तत्वों की शुद्धता को मेंटेन कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, यदि ये 5 तत्व को आप जितना शुद्ध करते जाएँगे, आपके जीवन में उतनी ग्रहणशीलता आती जाएगी अच्छी चीज़ों के प्रति और इससे आपका वास्तु पूर्ण रूप से सही रहेगा। वास्तु का अर्थ केवल घर की दीवारों से या घर के फ्लोर से नहीं होता, हमारे जीवन का संपूर्ण सार, जीवन जिस प्रकार से चलता है, वह शास्त्र है वास्तुशास्त्र। पृथ्वी तत्व की शुद्धि के लिए आप खाली पैर जब जमीन में चलते हैं या घास में चलते हैं, तो आप पृथ्वी तत्व को शुद्धता पूर्वक ग्रहण करने लग जाते हैं। जब आप कूड़ा करकट को नहीं रखते, आप अपाच्य भोजन नहीं खाते, तो आप पृथ्वी तत्व की शुद्धि करने लग जाते हैं। आकाश तत्व की शुद्धि के लिए आप घर में, घर के अंदर आप अपने घर को स्पेशियस रख सकते हैं, यानी खुला-खुला रख सकते हैं। आप सामान से वस्तुओं का उपयोग, जो उपयोगी वस्तुएँ हैं, उन्हें ही केवल रखें। अनावश्यक तौर पे आपके पास धन है, इसका मतलब आप जाके कुछ सामान हमेशा हर सप्ताह खरीद के लाते हैं, जिससे घर बर्डन की तरह आपका भारी हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सही वस्तु खरीदिए, सही जगह में रखिए, सही दिशा में उसका उपयोग कीजिए, जिससे आपका वास्तु सही रहेगा। और आप अपने कर्म को जैसा रखेंगे, वैसे ही आपके विचार हो जाएँगे। जैसे आपके विचार हो जाएँगे, वैसे ही आप आगे कर्म करेंगे। तो ये एक चक्र की तरह चलते रहता है। आकाश तत्व की शुद्धि करने से हम उस चक्र में बहुत सुनियोजित तरीके से जीवन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। अग्नि तत्व की शुद्धि के लिए आप ऐसे द्वार और खिड़कियां रखिए जिसमें सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें आपके कमरे में आती हों और आपके कमरे को शुद्ध करती हों। जहां जहां सूर्य की किरणें डायरेक्टली या रिफ्लेक्ट होकर इनडायरेक्टली आएंगी, उस एरिया को वो शुद्ध करती जाएंगी, जिससे नकारात्मकता आपके जीवन से निकलता जाएगा। और जल तत्व की शुद्धि के लिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आप प्लास्टिक में पानी ना पिएं। प्लास्टिक कोई ऐसा शुद्ध
प्रकार से अव्यय नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको आप ₹20 में खरीदें और उसको पिएँ। आप शुद्ध जल ग्रहण कर सकते हैं। आपको यदि पैसे आपके पास हैं, तो आप चांदी के पात्र में पानी पिएँ, तांबे के पात्र में पानी पिएँ, जिससे आपको स्वास्थ्य में और मानसिक स्वास्थ्य में दोनों ही प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। प्लास्टिक के पात्र में पानी पीने से आप बचें और शुद्ध जल से आप स्नान करें। जैसे-जैसे तत्व शुद्धि होते जाएगा, वैसे-वैसे शरीर की शुद्धि होगी, बाहर भी और अंदर भी, आपके घर में भी और आपके शरीर के अंदर भी। वैसे-वैसे मन शुद्ध हो जाएगा, मन की शुद्धता से विचार शुद्ध हो जाते हैं, विचार की शुद्धता से कर्म शुद्ध हो जाते हैं और जैसे आप अच्छे कर्म करने लग जाते हैं, आपके भवन, वाहन, संसाधन और जीवन शुद्ध होने लग जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने वास्तविक घर को पहचानिए। आपका प्रथम घर आपका शरीर है और द्वितीय घर आपका भवन है। इन दोनों ही घरों को यदि आप बहुत अच्छे से शुद्धता पूर्वक रखते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपने जीवन के वास्तु को इस प्रकार से ठीक करने जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में यदि छोटे-मोटे वास्तु दोष आपके भवन में होंगे, वह नगण्य हो जाएँगे, वह आपके जीवन में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं दिखा पाएँगे। धन्यवाद।